ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में जैसे ही वुजू खाने में शिवलिंग मिलने की बात सामने आई, हिंदू पक्ष की अपील पर वाराणसी कोर्ट ने डीएम को आदेश दिया कि जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए, वहां किसी भी प्रकार का प्रवेश वर्जित किया जाए। वाराणसी कोर्ट ने डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को उस जगह को संरक्षित और सुरक्षित रखने की व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी दी है। इसके बाद प्रशासन की टीम वहां पहुंचती है और अदालत के आदेश के मुताबिक 9 ताले लगाकर वुजू खाने वाली जगह को सील कर देती है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई होती है तो अदालत बड़ा आदेश देती है और अदालत कहती है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मुस्लिम पक्ष के नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं होगी। हम आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष की ओर से ये मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद में यथास्थिति बरकरार रखी जाए। सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की बेंच में हुई। मुस्लिम पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे वकील हुफैजा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आप परिसर को सील कैसे कर सकते हैं? गैर कानूनी निर्देशों की झड़ी लगी हुई है। अगर आप परिसर को सील कर देंगे तो ये यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश का उल्लंघन होगा। आप लोअर कोर्ट के सभी फैसलों पर रोक लगाने का आदेश दें। यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि वुजू खाने में शिवलिंग मिला है, जो हाथ पैर धोने की जगह है, नमाज की जगह अलग होती है। उन्होंने कहा कि अगर नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई तो शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है। मेहता ने आगे कहा कि अगर किसी ने शिवलिंग पर पैर लगा दिया तो कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर शिवलिंग मिला है तो उसे सुरक्षित रखा जाए, साथ ही नमाजियों को न रोका जाए। कोर्ट ने कहा है कि 19 मई को अगली सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों शामिल रहे। कोर्ट में अगर आपका और मेरा झगड़ा है तो कोर्ट का काम यह है कि प्रोसीजरल फेयरनेस ये होता है कि दोनों को सुनकर कोर्ट कोई फैसला लेता है। और इस मामले में कोर्ट ने सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट किया, वो रिपोर्ट नहीं देता है। दूसरी साइड भागती है विदाउट मुस्लिम साइड को नोटिस दिए और कोर्ट 1 घंटे के अंदर ऑर्डर पास कर देता है कि नमाजियां कम, वो सो कॉल जो फव्वारा है उसको शिवलिंग उसको प्रोटेक्ट कर दो, पुलिस बिठा दो वहां पर। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज नहीं रोकने का आदेश दिया तो वाराणसी कोर्ट में इस बात को लेकर बहस हुई कि वुजू खाने के बीच में शिवलिंग मिला है, जो कि हिंदू पक्ष कह रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा बता रहा है। इस बहस के बीच कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट जमा कराने के लिए 2 दिन का वक्त और मांगा और कोर्ट ने इसकी मोहलत दे दी। 2 दिन का समय हमने मांगा था। 2 दिन के समय माननीय न्यायालय ने दे दिया कि 2 दिन के समय में आप लोग रिपोर्ट दाखिल कर दें। अजय मिश्र को बता भी दिया है, क्या उसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। निष्पक्ष जांच की जा रही है, निष्पक्ष रिपोर्ट दिया जाएगा, निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के हम लोग रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इसलिए ये एप्लीकेशन दिया गया था, उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया है। अब माननीय न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है। लेकिन इस बीच ज्ञानवापी में सर्वे करने वाले कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को वाराणसी कोर्ट ने हटा दिया। कहा कि अजय मिश्रा के सहयोगी आरपी सिंह मीडिया में जानकारी लीक कर रहे थे। अचानक से इस पूरे मुद्दे पर अजय मिश्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की गई। क्या कह रहे हैं कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। कि हमारी गलती क्या है ये तो मैं शायद राजनीति से समझ गया हूँ। मेरा सीधापन ही मेरी जो है गलती है। आपके चेहरे पर एक मुस्कान है, ये संतोष है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ये मुस्कान डे 1 पर भी थी और आज भी है। वो हमेशा रहेगी सर, स्वाभाविक है। आप खुद को निष्पक्ष मानते हैं आज भी? एकदम सर, मैंने कोई भी गलती नहीं किया हुआ है जी, और न्यायालय का भी सम्मान है। लेकिन विशाल जी ने जो किया वो गलत किया है। क्या किया उन्होंने? यही जो हमारे ऊपर आरोप लगाया, मुझे नहीं था, उनको अगर बताना चाहिए था, मुझे कोई आपत्ति उनको थी मुझसे जो है, तो कम से कम बात तो किए होते बैठ के। सारी कार्रवाई होने के बाद ऐसी कौन सी गलती निकल आएगी जो उन्होंने एप्लीकेशन दे दी। तो सुना आपने, अजय मिश्रा को जैसे ही हटाया गया उन्होंने इसका पूरा ब्लेम स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह पर डाल दिया। अभिषेक मिश्रा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी आज तक।